नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत सेंटिनल। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लें जिन्हें नहीं किया है। आज बात करते हैं, मोस्टली मैं ये बात करता हूं पॉलिटिकल विषयों पर ही, लेकिन आज एक सामाजिक विषय पे बात करता हूं, पेरेंटिंग। आज के जो बच्चे, नई जनरेशन जो पिता बनने जा रहे हैं, माता पिता बनने जा रहे हैं, उनके लिए है ये वीडियो। और जो बन चुके हैं, जिनके बच्चे अभी 9, 10, 11, 12, 15, 16 साल तक के हुए हैं। जब बच्चा 15, 16 साल का होता है तो वो न तो बच्चा रहता है न एडल्ट बनता है, एक किशोर अवस्था रहती है। उसमें उसको बहुत कुछ अंदर डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, कुछ सोच रहा होता है, भावनात्मक रूप से बहुत एक्टिव रहता है और कौतूहलपूर्ण जीवन होता है। इस समय वो कुछ बातें सोचता है, उससे किससे पूछूं, किससे नहीं पूछूं, और एक तरह से धीरे धीरे एक विद्रोह की भावना भी ऐसी इस उम्र में बच्चों में आती है। और माता पिता को चाहिए कि उनकी बात धैर्यपूर्वक सुने, और वो चाहता भी है बच्चा अगर मेरी बात को सुने, कोई सुनने वाला हो और बिना कोई रिएक्शन दिए सुनने वाला हो। और आज की तारीख में क्या है कि माता पिता इतने व्यस्त हैं, अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों सुबह जल्दी उठ के भागते हैं, ऑफिस पहुंचना होता है, मीटिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, आपको टारगेट चेस करने पड़ते हैं, आपको जो है इंक्रीमेंट अर्न करने की एक होड़ लगी हुई है, प्रमोशन अर्न करना होता है। तो इन सब के भाग दौड़ में सुबह से शाम तक इसी में व्यस्त रहते हैं। और मैं ये बुरा भी नहीं है, वो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को भूल के बुरा ये काम कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, और सही भी बात है ये। वो यही सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ धन अर्जित, जो भी प्रॉपर्टी हम अर्न कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए है, अपने बच्चों के बहुत सुंदर भविष्य के लिए करते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बच्चे के वर्तमान में क्या चाहिए उसको भूल जाते हैं। और बच्चा इस उम्र में बड़ा ही नाजुक दौर है, उसको चाहिए कोई साथ सुनने वाला, उसकी बात को उसको घर में सुनने वाला। एकदम से एकांकी जीवन में हो जाता है। फिर वो अगर घर में ये नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो दोस्तों में ये चीज़ खोजता है, दोस्तों के सामने अपनी बातें रखता है, अजनबियों के सामने ही रखता है, सोशल मीडिया में, अपने फ़ोन में ऐसी इन सवालों का जो है उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, जो स्थिति सुखद नहीं कहा जा सकता। उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा किधर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि उसको सही एडवाइस मिलेगी, उसकी बात को कोई सही सुनने वाला मिलेगा, उसकी सही गाइडेंस वाला मिलेगा। तो और परिवार में कोई सुनने वाला नहीं है, वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ जो ना घोट के रख दिया है। कोई बात कहने के टाइम पे ये बोलते हैं यार बिजी हैं, आज नहीं, वीकेंड में करेंगे, बात वो करेंगे। अरे ये वीकेंड और सॉरी आई एम बिजी वाली एक जो शब्द है, ये बच्चे और माता पिता के बीच में एक दीवार का काम करता है, दीवार बनती है। पहले टाइम में जो है ना दादा दादी, नाना नानी, ये सब होते थे, ये जो है ना एक भावनात्मक रूप का आधार होते थे। जो बच्चा उनके साथ रहता है वो हंस बोलता था, हमारी जैसी पीढ़ी हम सब साथ में रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारी वाली पीढ़ी के जो बच्चे हुए उनके साथ ही भी ये प्रॉब्लम आई। जिन माता पिता ने भी अगर ठीक से उनको नहीं उनकी सुनी, इस टाइम पे सुनना ज़रूरी है। लेक्चर देना तो आसान काम है, लेकिन बच्चे को सुनना, वो मन से क्या, वो उसको ये लगना चाहिए मैं अपने पेरेंट्स के सामने कोई भी बात बोल सकता हूँ और मेरे को कुछ से वापस लेक्चर या डांट नहीं पड़ेगी। ये एक रिलेशनशिप जो है बच्चे में और पेरेंट्स में होनी चाहिए, जो हमारी पीढ़ी में भाई हम लोग बाप बने तो उस टाइम पर नहीं थी। ये सच्चाई है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी, जिसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों के बीच में एक ऐसा तालमेल बैठाएं, उनकी सुने, वो जो कुछ कहना चाहता है उसके सुनिए, और तुरंत रिएक्ट करने की बजाय वो एक जस्टिफाइड आंसर उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो अवश्य सुनेंगे।
नहीं तो जो खालीपन छूट जाता, पेरेंट्स दादा दादी जो दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे हैं, परिवार न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, ज्वाइंट परिवार में कोई है नहीं आज की तारीख में। तो ऐसे खालीपन में ही हर मोड़ पे एक अब्दुल बैठा है जो उस खाली स्थान को भरने के लिए तैयार है। और इसलिए हमारी बच्चियों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो सही रास्ते की बजाय भटक जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप धन संपत्ति जोड़िए, आप काम करिए, लेकिन बच्चों के लिए भी समय निकालिए। नहीं तो बच्चे जो 15-16 साल की उम्र के हैं उनको सही दिशा निर्देश और सही डायरेक्शन और सही प्रेमपूर्ण अगर नहीं समझाया गया, उनके साथ समय व्यतीत नहीं किया गया, उनकी बातों को, उनकी जो मन में भावनाएं उठती हैं उनको कोई नहीं सुनेगा, तो आने वाले समय में उनके लिए सही परिस्थितियां नहीं रहेंगी। ये एक गारंटीड बात है। और कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ बैठ के कम से कम एक समय का खाना साथ में बैठ के खाएं। नहीं तो जब ये स्थितियां नहीं कोई कर पाते हैं पेरेंट्स, और लास्ट में फिर जब पानी जने सिर के ऊपर बहने लगता है, तब ये सोचते हैं कि यार हमसे कहाँ गलती हुई, हमसे क्या हुआ कि बच्चा हमसे दूर हो गया। दूर ये हुआ भाई, उसकी बात आपने सुनी ही नहीं, और कोई बात बताने भी आया तो आपने खाली लेक्चर दे दिया। लेक्चर नहीं देना, हम लोगों ने दिया, इसलिए हम लोग स्थिति को जान रहे हैं। तो सोचिए। और बच्चों के साथ विशेषकर जो किशोर अवस्था, जो 14, 15, 16 साल की उम्र के हैं, उनके साथ आपको एक ऐसा व्यवहार बना के रखना चाहिए पेरेंट्स ने कि वो मानसिक रूप से जो बदलाव आ रहे हैं, शारीरिक रूप से जो बदलाव आ रहे हैं, उनको वो सही दिशा में, जो एनर्जी को सही दिशा में ले जाए और उसको सही दिशा में देने से सही रास्ते पर जाए। और वो उसका एक ही रास्ता है, पेरेंट्स को किसी भी कीमत पे उनके साथ अपने रिलेशन ऐसे बनाने हैं कि बच्चा कुछ भी चाहे, कुछ भी वो अपने सामने बोल पाए पेरेंट्स के सामने। नमस्कार।